नवंबर 2018 का पेपर है, इसको जरा देखिएगा। सुने। European Union EU to boost protection of steel industry as imports flood in. The EU is expected to strengthen its protection against steel imports possibly as early as October 2016 as a global trade war in steel intensifies and steel imports keep flooding into the EU. बोलता है कि स्टील जो है वो आपके यूरोपियन यूनियन में घुसता जा रहा है इंपोर्ट्स के थ्रू, और हम लोग प्रोटेक्शन लगाना चाह रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म वगैरह करना चाह रहे हैं। The EU has strengthened trade defenses over the past years, imposing anti-dumping tariffs on a range of steel products. These tariffs range from 18% to 25% for imports of steel from China. चाइना कमीनापन पे उतरा हुआ है और वो 18 से 25% का इन लोगों ने टैरिफ लगा दिया है स्टील के ऊपर। It is expected that these duties will be increased in October. European Union data shows 27% of steel imports come from China. 27% जो आपकी स्टील की इंपोर्ट है वो कहाँ से आ रही है? चाइना से आ रही है। The EU now has 37 anti-dumping and anti-subsidy measures in place for steel products, 15 of them against China. 37 इन लोगों ने एंटी डंपिंग लगाई है, जिसमें से 15 कौन सी है? चाइना वाली, चाइना के अगेंस्ट। China, which produces half of the world's 1.6 billion tons of steel, has struggled to reduce its estimate of 300 million tons of overcapacity. बोलता है ये चाइना जो है 1.6 बिलियन टन बनाता है पूरे साल में, और इसने क्या किया बेचारे ने, गलती से ओवर प्रोडक्शन कर ली है। 300 मिलियन तकरीबन टन जो है ना उसने एक्स्ट्रा बना लिया। आगे लिखा हुआ है, but the Chinese government denies its firms are dumping by selling steel at below the cost of production. बोलता है चाइना की गवर्नमेंट ने हाथ उठा लिया, उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो ऐसा कोई काम, ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं रहे हैं कि हम लोग बिलो कॉस्ट अपना माल बेचेंगे, हम पागल है, नुकसान में जाएंगे। तो ये डंपिंग की हरकत जो थी वो चाइना ने की है, और वो सब ना बहाने बना रही है। अच्छा जी, it says global steel overcapacity is due to the collapse of demand after 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। बोलता है कि 2008 में आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उसकी वजह से लोगों की डिमांड जो है वो, जो हाउसिंग वाला जो मसला पड़ा था, बैंकरप्सी वाला, तो लोगों ने जो है ना वो डिमांड कम कर दी स्टील के लिए, यानी कि वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे। कंट्रीज फ्रॉम एशिया टू द अमेरिकाज disagree Asia to the Americas disagree with China. The United States claims that the Chinese government is subsidizing its steel industry and that this is a form of protectionism that gives Chinese steel makers an unfair advantage in the world markets. बोलते हैं कि चाइना ना खुद सब्सिडाइज कर रहा है अपनी स्टील इंडस्ट्रीज को, यानी कि वो खुद एक प्रोटेक्शनिज्म लगा के बैठा हुआ है, उसके एक्सपोर्ट सब्सिडीज कहते हैं। वो खुद एक प्रोटेक्शनिज्म लगा के बैठा हुआ है ताकि उसकी प्राइस लेवल कम हो जाए और उसकी एक्सपोर्ट जो है ना वो बढ़ जाए, और इंटरनेशनल मार्केट की ऐसी तैसी हो जाए। ये काम कर रहा है चाइना। अच्छा, अब आगे लिखा हुआ है, it has imposed tariff of up to 450% on some type of Chinese steel। बोलता है कि इसने टैरिफ लगाया है 450% तक कुछ स्टील के चीजों के ऊपर। India has also imposed tariff on steel imports from a number of countries including China, Japan, Russia, Brazil, Indonesia, South Korea। बेटा इंडिया ने भी इन चीजों के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। सही है। अच्छा, अभी आ गई आपके पास केस स्टडी। ओ सॉरी, अपेंडिक्स आ गया, टेबल 1। यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स टू एंड फ्रॉम चाइना 2010 से लेके 2015। चाइना से किस तरह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारे पास आ रहा है? बेटा जरा कैलकुलेटर निकालो और मुझे जरा निकाल के दो, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे पास क्या आ रहा है? 2010 का बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या आ रहा है? बल्कि एक काम करो ना, पूरे का ही निकाल दो। ये करो और ये करो, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाएगा। एक पूरे का ही निकाल दो।
ईयर वन के अंदर क्या आ रहा है, मेरे ख्याल में डेफिसिट आएगा ईयर वन के अंदर, ईयर टू के अंदर भी डेफिसिट आएगा, मेरे ख्याल में ईयर थ्री में भी डेफिसिट आएगा, फोर में भी डेफिसिट आएगा, फाइव में से भी, सब में डेफिसिट ही आ रहा है जहां तक मुझे लग। निकालो भाई, क्या क्या वैल्यूज आ रही है बताओ। अबे यार सोए हुए हो क्या? यार मैं अभी वैल्यूज नहीं निकाल रहा, मुझे इतना पता है कि सबके अंदर डेफिसिट आ रहा है, अब इतनी मैथ्स आपको भी आनी चाहिए बेसिक से। सब में डेफिसिट आ रहा है, ठीक है, थ्रू आउट डेफिसिट आता जा रहा है हमारे पास। बस सही है, थ्रू आउट डेफिसिट आ रहा है हमारे पास, सही है। हाउ डज द ईयूज बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स विद चाइना इन 2015 कंपेयर विद दैट इन द बैलेंस ऑफ 2010? बेटा 2010 का हमारे पास यहाँ पे, 2015 2010 को कंपेयर करो भाई, कंपेयर करो, 2010 का आपने मुझे बता दिया है। ट्रेड इन गुड्स का पूछा हुआ है खाली उसने, खाली ये निकालो राफे, खाली ये निकालो ट्रेड इन गुड्स, इसका नहीं पूछा उसने। डेफिसिट तो यहाँ पे भी होगा यार, यहाँ पे तकरीबन आपके पास आ रहा है 80 70, ये कोई आ रहा है आपके पास 170 का मेरे ख्याल में, 170 कुछ का आ रहा है, ठीक है। और ये आपका आ रहा है 170 माइनस 350, 170। अब है यार भाई, पहले साल का जो आपका आ रहा है वो आ रहा है, ट्रेडिंग गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ, 113। 113 माइनस 283, पहले साल का जो आपका डेफिसिट आ रहा है, 170 का आ रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले का जो आपका आ रहा है 170 माइनस 350, ये 180 का आ रहा है। पहले साल भी डेफिसिट था, दूसरे साल भी डेफिसिट आपके पास आ रहा है। पहले साल भी डेफिसिट था, दूसरे साल भी आपका डेफिसिट आ रहा है, और डेफिसिट आपका ग्रो कर गया है बेटा, आपने बताना है डेफिसिट आपका बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, डेफिसिट नेगेटिव में चला गया है, आपका आंसर और ज्यादा। जी, डेफिसिट आपका और ज्यादा बढ़ गया है। पार्ट ए का टू बोलता है, हाउ डज द यूरोपियन यूनियन सर्विसेज बैलेंस ऑफ ट्रेड विद चाइना डिफर फ्रॉम बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस फ्रॉम इट्स बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स विद चाइना ओवर द पीरियड 2010-2015? बोलता है भाई सर्विसेज का क्या हिसाब किताब चल रहा है भाई। सर्विसेज को अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो सर्विसेज जो है मेरे ख्याल में सरप्लस में चल रही हैं। यहाँ पे 2.3 का सरप्लस आ रहा है, यहाँ पे 4 का सरप्लस आ रहा है, यहाँ पे आपका जी समझ लो कि 5.8 या कुछ का सरप्लस आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बताना है कि ट्रेड इन सर्विसेज जो है वो ओवरऑल ही सरप्लस में चल रहा है आपका, जबकि बाकी जो ट्रेडिंग गुड्स था वो आपका जो था वो डेफिसिट में था। और वो इतना बड़ा डेफिसिट था ट्रेडिंग गुड्स वाला, इतना बड़ा डेफिसिट था कि उसने आपके पूरे के पूरे करंट अकाउंट को, सॉरी, उसने आपके पूरे के पूरे बैलेंस ऑफ ट्रेड को डेफिसिट में डाल दिया था। तभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका डेफिसिट आ रहा है, उसने पूरे के पूरे आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड को डेफिसिट में डाल दिया था, ठीक है। फाइन, ये वाला पेपर खोल लें आप। चले।
GB outline why the US would claim that subsidies to China's Chinese steel makers give them an unfair advantage in the world market. लॉजिकल सी बात है ना भाई, अगर आपको सब्सिडी मिलेगी तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, आपकी प्राइस लेवल कम हो जाएगी। प्राइस लेवल कम होगी, आप पागलों की तरह दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करोगे, तो ये क्लेम तो सही हो रहा है ना उसका, कि आप जो जी सब्सिडीज वगैरह दे रहे हैं और आप अपनी कॉस्ट को कम कर रहे हैं और आप बिलो कॉस्ट फिर बेच रहे हैं, तो आपको एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा ना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। With the help of a diagram, explain how the imposition of import tariff on steel will protect domestic producers of steel in India. कुछ भी नहीं है, बेसिक एडवांटेज बताने हैं प्रोटेक्शनिज्म के। अगर वो आपसे कहता है कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि हम लोग टैरिफ लगाते हैं, तो टैरिफ की डायग्राम बनाओ यहाँ पे, जो आप लोगों को बना के दिखाई हुई है, नोट्स के अंदर भी बनी हुई है। टैरिफ की आप डायग्राम बनाओगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, 4 मार्क्स सीधे सीधे आपके यहाँ पे अंदर हो जाएंगे, कोई आपको रॉकेट साइंस तो नहीं करनी। ई का 1, explain who could lose in China as a result of the imposition of tariff on Chinese steel। बोलता है कौन लोग लूज करेंगे अगर हम लोग टैरिफ लगा देंगे उसके ऊपर, क्या कहते हैं, चाइना स्टील इंडस्ट्री के ऊपर अगर हम टैरिफ लगा देंगे तो कौन लोग लूज करेंगे भाई। तो मेरे हिसाब से तो जो लोग लूज करेंगे ना, वो तो होंगे प्रोड्यूसर, जाहिर सी बात है, जो स्टील के प्रोड्यूसर है वही लोग लूज करेंगे ना, यानी कि स्टील मिल वाले वही लोग लूज करेंगे। ठीक है, उनका प्रॉफिट गिरेगा, उनकी सेल्स गिर रही होंगी और उनका जो है वो नुकसान हो रहा होगा। ठीक है, तो ये बातें आपने उसको बतानी, 2 मार्क का आंसर है। तो ये आपने बताना है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं स्टील वाले उनको ज्यादा इफेक्ट आ रहा हो। एक्सप्लेन हु कुड लूज इन द यूरोपियन यूनियन एज अ रिजल्ट ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ ऑन चाइनीज स्टील। बोलते हैं अगर चाइनीज स्टील के ऊपर हम लोगों ने टैरिफ लगा दिया तो यूरोपियन यूनियन में किसको अफेक्ट पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन के अंदर जो हमारे पास जिनको अफेक्ट पड़ रहा होगा ना, कंज्यूमर्स, हमारे पास जिनको अफेक्ट पड़ रहा होगा ना, वो जाहिर सी बात है कंज्यूमर है, सही कह रहा हूँ। जिनको यूरोपियन यूनियन में अफेक्ट पड़ेगा वो कौन होंगे, कंज्यूमर, क्योंकि उनको पहले सस्ता स्टील मिल रहा था, अब वही स्टील जो है वो उनको महंगा मिल रहा है। With reference to the principle of comparative advantage, discuss whether the increase in export of European Union services to China could justify free trade in the market for steel। बोलता है कि आप कंपैरेटिव एडवांटेज का रूल के साथ हमें लिंक करके बताएं कि, और ये बताएं कि अगर हमारे पास जैसे कि एक्सपोर्ट्स जो हो रही है यूरोपियन यूनियन के अंदर, द इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन सर्विसेज टू चाइना को जस्टिफाई फ्री ट्रेड। बोलता है कि यार ये जो हमारे पास एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस ज्यादा है ना, एक्सपोर्ट और सर्विस हमारे पास और हर बार सरप्लस में चल रही है, तो बताओ यार क्या ये हमारे पास फ्री ट्रेड चल रहा है। ये चीज उसने आपसे पूछी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता रहे होंगे, आप उसको बोलेंगे कि यार हमारे पास ही कंपैरेटिव एडवांटेज, पहले आप उसको डिफाइन करो कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है। कंपैरेटिव एडवांटेज से आप यहाँ पे लेके चलो, फिर आप बोलो कि यार चाइना के पास जो हमारा जो स्टील था, तो चाइना के एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा हो रही थी स्टील की वजह से, और ये तो हमारे पास यूरोपियन यूनियन का गिवन है ना भाई, फ्रॉम चाइना, टू एंड फ्रॉम चाइना, ये किसका गिवन है, यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन यूनियन का। तो आपने इसको पूरा बताना है क्या, हम लोग चाइना से स्टील वगैरह मंगवाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास इम्पोर्ट्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रही है, और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, खासतौर पर ट्रेड इन गुड्स जो है वो डेफिसिट के अंदर जा रहा है, क्योंकि स्टील एक फिनिश गुड है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, वो डंपिंग वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं। सर्विसेज के अंदर आप बता सकते हो कि सर्विसेज हमारी ज़्यादा बेटर होगी, तो हमारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रही है, डॉक्टर्स हो गए यूरोपियन यूनियन में बहुत अच्छे, इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं, तो ये बातें आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है, बोलना है कि हमारे पास जो ट्रेड इन सर्विस है वो हमारे पास सरप्लस के अंदर जा रही है, और यूरोपियन यूनियन जो है वो स्पेशलाइज्ड है स्टील और सर्विस वगैरह देने के अंदर, चाइना जो है वो स्पेशलाइज्ड स्टील देने के अंदर, तो हमारे पास ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और हमारे पास ये चीज़ें चलती जा रही। ठीक है, इस तरीके से आपने ये वाला पूरा केस उसको एक्सप्लेन करना होगा, कोई मसले वाली बात है। नो सर।
पहले जी सेक्शन बी। सेक्शन बी के ऊपर आ जाए।